नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी दो स्तरों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस और संविधान की विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं, और दूसरा उनकी कोशिश कांग्रेस को भीतर से भी बदलने की है, न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी और व्यवहार के स्तर पर। कांग्रेस जो है वो ड्राइंग रूम से निकल के सड़क की पार्टी बने, विपक्ष की भूमिका में आए, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि लड़ाई लंबी है। और आज ये लगा कि राहुल गांधी का प्रयास कुछ कुछ सफल होता हुआ दिख रहा है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस सड़क पर उतरी, सड़क की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सड़क पर हम देख रहे थे कि नागालैंड से लेके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कलकत्ता में बड़ा प्रदर्शन आज हुआ, उसके बाद उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह प्रदर्शन हुआ है। और मैं तो चकित था कि ये प्रदर्शन जिले में भी हुआ है, एक ही सवाल पर। वो केंद्रीय सवाल ये था कि भारत के नागरिकों को जिस तरह से अपमानित करते हुए अमेरिका ने भेजा, वो हम नहीं सहेंगे। नारे लग रहे थे कि हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे। इस नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेश की राजधानी में और यहाँ तक कि बिहार में तो मैंने देखा कि गोपालगंज जैसे जिले में भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये सड़क की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही एकदम से उसका जो केंद्रीय हृदय स्थल है राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद पर घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही भारत माता की जय, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देती है कि भारत देश सबसे बड़ा है। ये जो बात वो करती है, आज ठीक भारतीय जनता पार्टी को उसी के मुद्दे पर उसका जो केंद्रीय नारा रहा है, स्तंभ रहा है, उसी पर घेरा कांग्रेस ने। और हर जगह भारत का अपमान, ये हिंदुस्तान का अपमान है। सिर्फ वो 100 से ज़्यादा कुछ भारतीय नागरिकों का ही अपमान नहीं है, बल्कि ये देश का अपमान है। और इस तरह से कांग्रेस जो है, हथकड़ी पहन के कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे मैदान में। और मैंने देखा कि कई जगह तो प्रदेश अध्यक्ष भी सड़क पर उतरे। जैसे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो खुद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। कोलकाता में भी उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम है शुभंकर राय, तो वो शुभंकर सरकार, तो वो भी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह से हर जिले में और राज्य की राजधानियों में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और इसमें इनको बल, इस प्रदर्शन को और इसलिए भी बल मिल गया कि एस जयशंकर, विदेश मंत्री का जो बयान है, आज के अखबारों में भी छपा है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई गलत नहीं किया है। वो हथकड़ी लगा के भेजना उनकी नीति है, उनकी राष्ट्रीय नीति है, और वो हर देश के साथ उन्होंने ऐसा किया है। तो भाई अमेरिका अगर भेजेगा, अमेरिका हर 10 देश के लोगों को हथकड़ी लगा के भेजेगा तो आप सह लेंगे। तो मनीष तिवारी, कांग्रेस के नेता, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो विदेश मंत्री का बयान है, ये लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी घेरा मनीष तिवारी ने। और ये जिस तरह से एस जयशंकर ने कहा कि भाई कोलंबिया ने भी तो विरोध जब जता दिया, तो कोलंबिया के लोगों को तो हथकड़ी लगा के नहीं भेजा गया, तो भारत के लोगों को क्यों भेजा गया? भारत ने अपना प्रोटेस्ट क्यों नहीं दर्ज किया? अगर अमेरिका की ऐसी ही नीति है तो ये तो दादागिरी है, ये तो तानाशाही है, ये तो नागरिक जो अधिकार हैं, नागरिकों का जो सम्मान है, डिग्निटी है, उसका ये अपमान है। तो अमेरिका अपनी नीति बदले, वो किसी देश के नागरिकों को इस तरह से कैसे भेज सकता है हथकड़ी लगा के? वो ठीक है, वो गए अवैध रूप से, उनको आप वापस कर दीजिए, लेकिन इस तरह से अपमानित करते हुए भेजना। तो एस जयशंकर के बयान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जोश भर दिया, उनकी आक्रामकता और ज़्यादा बढ़ गई। तो कांग्रेस, मैं कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो बाहर से न सिर्फ अपने नारों में, कार्यक्रम में वो बदल रही है, जाति गणना, संविधान, ऐसे नए मुद्दों को वो ले रही है, और वो सामाजिक आधार जो है वो अपना नया विस्तार करना चाहती है, वो जो एक बड़े पैमाने पर दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भीतर से भी बदल रही है। कांग्रेस को अब सिर्फ जो है वो दफ्तर की पार्टी और सिर्फ बयान और प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी नहीं, बल्कि सड़क की पार्टी,
विपक्ष की पार्टी जो अभी तक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां करती रही हैं, वो आज हमने देखा। और इतना बड़ा अपमान हुआ देश का, और पहली पार्टी कांग्रेस है जो सड़क पर उतरी है इस बात को लेके, तो देश तो नोट कर रहा है। तो ये एक कांग्रेस में बदलाव मैंने देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।